एक दिन सूरदास जी तन्मय होकर पद गा रहे थे। उन दिनों सर्दी का मौसम था। सूरदास जी को सर्दी के कारण गाते गाते बीच में खांसी का ठसका आ जाता था। सूरदास जी गा रहे थे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस पंक्ति को सूरदास जी ने कई बार भावपूर्ण ढंग से गाया। विठलनाथ जी भी उसी भाव में डूब गए। सूरदास जी ने अगली पंक्ति प्रारंभ की, मोसो कहत मोल को लीन्यो। वो इतना ही गा पाए कि उन्हें खांसी आ गई। वो मुंह पर दुपट्टा लगाकर खांसने लगे। पखावत जी अपनी लय बजाए जा रहा था। विठलनाथ जी ने देखा कि सूरदास जी की खांसी के कारण पद रुक गया है, तो लय के साथ ही भक्ति पूर्वक बोल पड़े, तोहे जसुमत कब जायो। जब तक सूरदास संभले, श्री विठलनाथ जी लगातार गाते रहे, मोसो कहत मोल को लीन्यो, तोहे जसुमती कब जायो। इस बीच ताल का सम आ गया। सूरदास जी की खांसी भी थम गई। सब लोग चकित रह गए कि विठलनाथ जी ने कीर्तन में रुकावट नहीं आने दी। सूरदास जी के पद की पंक्ति गाकर स्वयं पूरी कर दी। सूरदास जी विठलनाथ जी की प्रतिभा और योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि कीर्तन के बाद उन्होंने विठलनाथ जी को पास बुलाया। इससे पहले कि सूरदास जी उनसे कुछ कहे, स्वयं विठलनाथ जी बोल पड़े, हमने आपके पद को कहूँ बिगाड़ तो नहीं दियो। हमें वह समय जो समझो तो हमने बोल दियो। आपको हमारा बोलवो बुरो तो ना लाग्यो। सूरदास जी भावुक हो गए। उनके हाथ विठलनाथ जी का शरीर टटोलते हुए सीधे विठलनाथ जी के चरणों पर पहुंच गए। सूरदास जी ने उनके चरण कस कर पकड़ लिए। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। विठलनाथ जी आंसू देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सूरदास जी से बोले, आप रोए काहे को रहे हो। सूरदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वह 2 पल बाद साहस बटोरकर बोले, आप ऐसे वचन बोल के मुंह को लज्जित कर रहे हो। आपने पद को बिगाड़ियो के सुधार दियो। आपकी वाणी ते तो ऐसे शब्द निकसे कि मारो पद आगे स्वयं ही बनतो चलो गयो। यह कहकर सूरदास जी ने विठलनाथ जी के चरणों में सिर रख दिया। विठलनाथ जी ने सूरदास जी को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, अब हम हूँ आपके संग कीर्तन सेवा में बैठो करेंगे। आपकी मधुर वाणी सुनेंगे तो हमारे हृदय में ही कुछ सुंदर भावना स्फुरित होएगी। उसके बाद श्री विठलनाथ जी नित्य कीर्तन में बैठने लगे और जब भी कुंभनदास जी व कृष्णदास जी या सूरदास जी पद गाते तो विठलनाथ जी बड़े ध्यान से कीर्तन के पदों को सुनते थे। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।